हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी जम के चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे बिल्कुल लेटेस्ट इस पीढ़ी का एडिशन करंट अफेयर 1 साल का लेके आया हूँ। मई 2024 से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक का इसमें कवरेज रहेगा। और बात करें इसमें स्पेशल अट्रैक्शन की, तो यहाँ पे 59th ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। ऑस्कर अवार्ड आया है, बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी, बजट वजट सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक मास्टर वीडियो होगा ये, ठीक है, 3 पार्ट में बनेगा। 3 पार्ट में एक पार्ट तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन का होगा, दूसरा पार्ट इसके जितने भी वन लाइनर्स हैं वो होंगे, वन लाइनर करंट अफेयर, और तीसरा जो है एमसीक्यू का होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पार्ट से, जो कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में रहेगा। स्टार्ट करने से पहले कहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमें लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स बिगिन। पहला जो टॉपिक है इसमें हु व्हाट वेयर, ठीक है, हु व्हाट वेयर को कवर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट। सबसे पहले आएंगे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है कौन है, सभी जानते हैं। प्रेसिडेंट अभी हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम है, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैम है। 15th ये प्रेसिडेंट है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये है जगदीप धनखड़ साहब, जो कि 14वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है, अभी श्री नरेंद्र मोदी है, 15th प्राइम मिनिस्टर हैं ये। इसके अलावा हम बात करें जुडिशियल हेड की, तो जुडिशियल हेड में आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के ये संजीव खन्ना है, 51 नंबर के हैं, 51st नंबर के हैं। फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमानी है, 16th नंबर के हैं, सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। फिर आते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है तुषार मेहता, ठीक है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता है। चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन है, जय प्रकाश श्रीवास्तव है। पार्लियामेंट्री हेड्स की बात करें तो पार्लियामेंट्री हेड्स में स्पीकर राज्यसभा के स्पीकर तो नहीं बोलते हैं, एक्चुअली स्पीकर लोकसभा में बोला जाता है। तो यहाँ पे जो टर्म यूज होता है ये चेयरमैन होता है। चेयरमैन राज्यसभा कौन है, जगदीप धनखड़। हम जानते हैं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और डिप्टी चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो है हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल की बात करें राज्यसभा के तो वो है पीसी मोदी, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में, ठीक है, ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी राज्यसभा के ये है जेपी नड्डा। स्पीकर अब आते हैं लोकसभा में, 18th स्पीकर, इवन 17th भी यही थे, ओम बिरला, 18वें नंबर के हैं अभी। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है, उत्पल कुमार सिंह। इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ज्ञानेश कुमार है, 26वें नंबर के हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स बाकी जो है उसमें विवेक जोशी है, सुखबीर संधू है, ये 2 अलग से, टोटल 3 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और होते हैं, और इनमें एक बात ये होती है कि इनका पावर इक्विवेलेंट होता है। तीनों में से कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा पावरफुल होगा, तीनों बराबर के पावर को होल्ड करते हैं। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो अजय भद्दू है, आर के गुप्ता है, उमेश सिन्हा है, चंद्रभूषण कुमार है और सुदीप जैन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करेंगे तो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि पब्लिक पर्स के केयर टेकर टाइप के ये होते हैं, ये जो है अकाउंट को ऑडिट करने का काम करते हैं। तो सीएजी कौन है, सीएजी है संजय मूर्ति, 15th नंबर के। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए कौन है, एसएस दुबे है, 28वें नंबर के। अब आर्म फोर्सेस की बात कर लेंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और तमाम बाकी जो है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सुप्रीम कमांडर सेना के कौन होते हैं, सुप्रीम कमांडर सेना के होते हैं प्रेसिडेंट, और अभी कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयरफोर्स के ये है अमरप्रीत सिंह, ये 28वें नंबर के हैं। अगर सीएनएस की बात करें, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की, तो उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें नंबर के हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करेंगे तो उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करेंगे तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, 2nd नंबर के हैं।
और डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करेंगे, डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात करेंगे तो इनका नाम है मनोज कुमार कतियार। वही हम बात करें अगर सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर्स की, तो सेक्रेटरी एंड एडवाइजर में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, टीवी सोमनाथन है, और एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर कौन है, अमित खरे हैं और तरुण कुमार, दो लोग एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है प्राइम मिनिस्टर के, तो इनका नाम है दोस्तों शक्तिकांत दास। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शक्तिकांत दास तो फॉरेन मिनिस्टर, हाँ ठीक है, शक्तिकांत दास है, आरबीआई के गवर्नर रहा करते थे। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, गार्गी कौल है। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विक्रम मिश्री 35th। तो बात करें अगर हम होम सेक्रेटरी की, तो होम सेक्रेटरी का नाम क्या है, होम सेक्रेटरी का नाम है गिविंद मोहन। फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, अजय सेठ है। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, अजय सेठ है। आगे बढ़ेंगे, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है राजेश कुमार सिंह। और वही रेवेन्यू सेक्रेटरी की बात करें तो इनका नाम है अजय सेठ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल इनका नाम है। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, टीवी रविचंद्रन है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम क्या है, अनंथा नागेश्वरन नाम है इनका। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है, अजय कुमार सूद है। इसके अलावा बात करें अगर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड की, तो विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी कौन है, इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डायरेक्टर सीबीआई के कौन है, प्रवीण सूद हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है, हीरालाल समारिया हैं। हेड इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है, तपन कुमार डेका है। हेड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कौन है, रवि सिन्हा है। डीजी डायरेक्टर जनरल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन है, सदानंद दाते हैं। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के कौन है, इनका नाम है राहुल नवीन। एंड डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है, अनुराग गर्ग। देन अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फोर्सेस के हेड की, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड की, तो डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल के कौन है, इनका नाम है अमृत मोहन प्रसाद। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के कौन है, इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के कौन है, आरएस बिस्ट इनका नाम है। डीजी अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, एनएसजी की, तो इनका नाम है बी श्रीनिवासन। और डायरेक्टर की बात करें स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की, एसपीजी की, तो इनका नाम है आलोक शर्मा। एडिशनल डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी की बात करें तो इनका नाम है संजीव रैना। और डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉप यानी कि एनसीसी की बात करें तो इनका नाम है गुरबीर पाल सिंह। डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इनका नाम है एस परमेश। और हम बात करें डायरेक्टर जनरल नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स की, एनडीआरएफ की, तो इनका नाम है पीयूष आनंद। डायरेक्टर जनरल असम राइफल के कौन है, विकास लखेरा है। डायरेक्टर जनरल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के हैं मनोज यादव। डायरेक्टर जनरल होम गार्ड्स के कौन है, विवेक श्रीवास्तव इनका नाम है। एंड अगर हम बात करें चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस की, तो चेयरमैन नीति आयोग के नाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही होते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश के वही चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। और उसके अलावा डिप्टी चेयरमैन जो है वो बदलते रहते हैं। अभी है सुमन कुमार बेरी। सीईओ कौन है, सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। पहले जो थे वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अमिताभ कांत उनका नाम था। ठीक है, चेयरपर्सन अगर यूपीएससी की बात करें तो प्रीति सुदान है। और चेयरमैन अगर बात करें 22वें लॉ कमीशन के तो ऋतुराज अवस्थी हैं। चेयरपर्सन अगर बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तो इनका नाम है विजय राहतकर, विजय राहतकर। चेयरमैन बात करें नेशनल बैकवर्ड कमीशन की, क्लास कमीशन की, तो ये है हंसराज गंगाराम अहिर। चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करें तो एस गोपाल कृष्णन है। चेयरमैन 7th पे कमीशन की बात करें तो अशोक कुमार माथुर हैं। चेयरपर्सन लोकपाल की बात करें तो ये हैं अजय मानिक राव खनवालीकर। और हम बात करें चेयरमैन अगर 16th फाइनेंस कमीशन के तो ये हैं अरविंद पनगड़िया। 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, अरविंद पनगड़िया। चेयरमैन हम बात करें अगर दोस्तों सीसीआई की यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इनके हैं रवनीत कौर हैं इनके। और चेयरमैन अगर बात करें हम नेशनल कमीशन फॉर एसटी की तो इनका नाम है अंतर सिंह आर्या। अगर हम बात करें चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर एससी की तो इनका नाम है किशोर मकवाना।
और चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वी राम सुब्रमण्यम, 9th नंबर के हैं ये। चेयरमैन बात करें हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो इनका नाम है दोस्तों प्रियांक कानूनगो। और चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा है। इंडियन जो बोर्ड्स हैं, कमिटीज हैं और अथॉरिटीज जो हैं उनके चेयरमैन देखेंगे तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रेलवे बोर्ड की कौन कौन बने हैं? फर्स्ट वुमेन, इनका नाम है सतीश कुमार। चेयरमैन सेबी के कौन है? तुहीन कांता पांडे। सीईओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के हैं रविंद्र भाकर। और चेयरमैन बात करें हम दोस्तों ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, बकास बोलते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड है ये, इनका नाम है राजेश निर्वाण। ये जो एयरपोर्ट पे जो यात्रियों की सुरक्षा से लेकर संबंधित है, उनकी जांच वगैरह कि कहीं वो एयरक्राफ्ट को डैमेज ना कर दे, कुछ बॉम्ब लेके ना चले जाए, इस तरीके के। चेयरमैन सीबीडीटी रवि अग्रवाल है। चेयरमैन सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इनके हैं चेयरमैन कौन? संजय कुमार अग्रवाल। चेयरमैन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कौन है? मिनेश शाह है। डायरेक्टर जनरल बीआरओ के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हैं रघु श्रीनिवासन। चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के कौन है? अनिल कुमार जैन है। चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के हैं अनिल कुमार जैन। चेयरमैन त्राई के कौन है? त्राई के चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौटी। सीईओ यूआईडीएआई के कौन है? भुवनेश कुमार। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? एम के नारायणन है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के कौन है? केसी वेणुगोपाल है। चेयरमैन एस्टीमेट कमेटी के कौन है? डॉक्टर संजय जायसवाल है। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एनएचएआई के कौन है? संतोष कुमार यादव है। वही हम बात करें हेड ऑफ महारत्ना कंपनी, टोटल 14 है, तो उनके हेड कौन है? डायरेक्टर एनटीपीसी के कौन है? रविंद्र कुमार है। सीएमडी ओएनजीसी के कौन है? अरुण कुमार सिंह है। सीएमडी सेल के कौन है? ये है अमरेंद्र प्रकाश। और सीएमडी गेल के कौन है? ये है संदीप कुमार गुप्ता। डायरेक्टर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन है? अरविंद सिंह साहनी। सीएमडी कोल इंडिया लिमिटेड के कौन है? पोला वरापू एम प्रसाद है। डायरेक्टर बीपीसीएल के कौन है? जी कृष्णा कुमार है। सीएमडी भेल के कौन है? मिस्टर कोपू सदाशिव मूर्ति हैं। डायरेक्टर एचपीसीएल के कौन है? पुष्प कुमार जोशी हैं। डायरेक्टर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के कौन है? कांधी कुप्पा श्रीकांत है। सीएमडी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के कौन है? परमिंदर चोपड़ा है। डायरेक्टर आरईसी के कौन है? परमिंदर चोपड़ा ही है। और डायरेक्टर कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के, इनका नाम है रंजीत रथ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के कौन है? डीके सुनील है। और चेयरमैन एंड सीएमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो डायरेक्टर बीएसएनएल के कौन है? रॉबर्ट जे रवि है। चेयरमैन एआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन है? बिपिन कुमार है। डायरेक्टर आईटीडीसी के कौन है? संबित पात्रा है। संबित पात्रा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डायरेक्टर एमटीएनएल एक सरकारी कंपनी है, इसके हैं सुनील कुमार। एनबीसीएल के डायरेक्टर हैं पीके गुप्ता। डायरेक्टर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कौन है? ये इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। डायरेक्टर नालको के कौन है? एल्युमिनियम से संबंधित है ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह है। डायरेक्टर भारत अर्थ लिमिटेड के कौन है? मनोज जैन है। डायरेक्टर एनएमडीसी के कौन है? सुमित देव है। और सीएमडी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के कौन है? आरआईएनएल के एके सक्सेना। डायरेक्टर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? हरजीत कौर जोशी। सीएमडी नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के कौन है? राकेश कुमार। ठीक है, हेड ऑफ एजुकेशनल एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस देख लेते हैं। चेयरमैन यूजीसी के कौन है? एम जगदीश कुमार है। वाइस चांसलर इग्नू के कौन है? प्रोफेसर नागेश्वरा राव है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कौन है? योगेश सिंह है। वाइस चांसलर जेएनयू के कौन है? तो जेएनयू के वाइस चांसलर हैं, वाइस चांसलर जेएनयू कौन है? शांति श्री धूलीपुदी पंडित। वाइस चांसलर बीएचयू के कौन है? सुधीर के जैन। चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी अरविंद पनगड़िया है। वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी कौन है? अभय कुमार सिंह है। चांसलर गति शक्ति यूनिवर्सिटी के कौन है? अश्विनी वैष्णव है। डायरेक्टर एनसीईआरटी के कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी है। इसके अलावा बात करें चेयरमैन सीबीएसई के कौन है?
चेयरमैन सीबीएसई के कौन है? ये है राहुल सिंह। प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी के कौन है? माधव कौशिक है। प्रेसिडेंट संगीत नाटक अकेडमी के कौन है? शेखर सेन है। प्रेसिडेंट ललित कला अकेडमी के कौन है? उमा नंदूरी इसके प्रेसिडेंट हैं। हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया देखें तो चेयरमैन प्रसार भारती बोर्ड के कौन है? नवनीत सहगल है। डायरेक्टर जनरल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के कौन है? धीरेन्द्र ओझा है। चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कौन है? परेश रावल है। चेयरमैन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन है? आर माधवन है। डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो के कौन है? तो ये है मौसमी चक्रवर्ती। चेयरमैन पीटीआई के कौन है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के केन संत कुमार हैं। चेयरमैन यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के कौन है? एस मुखोपाध्याय हैं। चेयरमैन इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी कौन है? एम वी श्रेयम्स कुमार हैं। वही बात करें हम हेड ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो चेयरमैन इसरो के कौन है? डॉक्टर वी नारायणन है। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कौन है? ए के मोहंती हैं। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के या सेंटर के बार्क के, तो इनका नाम है विवेक भसीन। अगर हम बात करें डीआरडीओ के चेयरमैन की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका नाम है समीर वी कामत। और डायरेक्टर जनरल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के कौन है? तो इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। चेयरमैन बात करें काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रिसर्च के, तो इनका नाम है टी रामास्वामी। डायरेक्टर विक्रम साराभाई सेंटर के कौन है? तो ये है डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हेड ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो चेयरमैन आईसीसी के कौन है? जय शाह है, ठीक है, इंडिया के हैं। सीईओ कौन है आईसीसी के? तो गॉफ अलार्डाइस है, काफी दिन से है। प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल कौन है? तो समी सिल्वा है। सिल्वा श्रीलंका के। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर आईसीसी की इंदिरा नूई बनी है। प्रेसिडेंट बीसीसीआई के कौन है? रॉजर बिनी है, 36 नंबर के। चेयरमैन चीफ सेलेक्टर ऑफ बीसीसीआई के कौन है? अजीत अगरकर। और हेड कोच इंडियन क्रिकेट मेन टीम के कौन है? गौतम गंभीर है। कोच इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के कौन है? अमोल मजुमदार है। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? नीलम कुमार। अगर वहीं हम बात करें प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? प्रेसिडेंट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? तो इनका नाम है संजय सिंह। प्रेसिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? तो इनका नाम है मेघना अहलावत। एंड वही बात करें चीफ कौन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के? तो इनका नाम है कल्याण चौबे। बात करें वॉलीबॉल की, तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है अच्युत सामंत। और चेस में देखें तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट है संजय कपूर। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप तर्की। फिर आता है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट है बहादुर सिंह सागू। बात करें हम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसके प्रेसिडेंट है अजय सिंह। और बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये पीटी उषा है। और इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन है? तो इनका नाम है मानोलो मार्क्वेज। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है रणधीर सिंह। और इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के प्रेसिडेंट है सेबेस्टिन को, यूके के हैं। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, आप जानते हैं ये कौन है, आसाम से जोड़ सकते हैं। प्रेसिडेंट फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, तो इसके हैं गियानी इन्फेंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन मोहम्मद जालूद। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? जेना वुल्ड्रिच, ठीक है। और इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? अनिका सारेनस्तम, स्वीडन के। फिर आता है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के कौन है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट्स कमेटी के प्रेसिडेंट है लवलीना बोर्गोहेन। प्रेसिडेंट इंडियन पैरालंपिक कमेटी के कौन है? देवेंद्र झाझरिया है। हेड ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इरडाई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है देवाशीष पांडा। और एलआईसी के इंटरिम चेयरमैन कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। इसिक एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ठीक है। इसके जो है डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार सिंह है।
जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन है देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है? गिरिजा सुब्रमण्यम। एलआईसी के एमडी कौन है? आर दोराईस्वामी। एलआईसी के एमडी कौन है? आर दोराईस्वामी। सीएमडी अगर बात करें, सीएमडी हम बात करें यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी की, तो भूवेश राहुल नाम है इनका। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी हैं सुचीता गुप्ता। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं नवीन चंद्र झा। नवीन चंद्र झा हैं। वही बात करें हम दोस्तों अगर हेड ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस की, तो सेक्रेटरी जनरल फिकी के कौन है? शैलेश पाठक है। प्रेसिडेंट फिकी के कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल है। एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है? संजय नायर है। एसोचैम के जनरल सेक्रेटरी कौन है? मनीष सिंघल है। एंड सीआईआई यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन है? संजीव पुरी है। इफ्को के चेयरमैन कौन है? दिलीप संघानी है। नैस्कॉम के चेयरमैन कौन है? सिंधु गंगाधरन है। ठीक है, नैस्कॉम के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन है लियो पुरी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदरारमन रामामूर्ति। ऑफिशियल्स ऑफ बैंक्स की बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक के जो बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? संजय मल्होत्रा है, 26वें नंबर के हैं। डिप्टी गवर्नर आरबीआई के कौन है? पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जानकी रमन और टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। ये सब चार जो है डिप्टी गवर्नर हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है आरबीआई के, इनका नाम है सुधा बालाकृष्णन। अब हम देख लेंगे हेड्स ऑफ पब्लिक बैंक्स एंड डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? चला श्रीनिवासुलु शेट्टी है। सीएफओ कौन है एसबीआई के? तो इनका नाम है कामेश्वर राव कोदावंती। और एमडी की बात करें एसबीआई के, तो इनका नाम है रामा मोहन राव अमारा। एंड राणा अशोक कुमार सिंह। विनय एम टॉन्से भी हैं इसमें, अश्विनी कुमार तिवारी भी हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है? देवदत्त चंद है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी कौन है? रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी कौन है? इनका नाम है निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू। सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन है? मतम वेंकट राव। इंडियन बैंक के सीईओ कौन है? इनका नाम है विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ कौन है? इनका नाम है अशोक चंद्र। पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के हैं अश्विनी कुमार। और यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं ए मनी मेखलाई। अब थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, देख सकते हैं कि आफ्टर द मर्जर ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स विथ 4 लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन August 30 to 2019, the number of public sector banks in India has increased to 12 at present. Allahabad Bank जो है it has been merged with Indian Bank. Andhra Bank has been merged with the Union Bank of India. Oriental Bank of Commerce has been and United Bank of India has been merged with Punjab National Bank. Syndicate Bank को merge किया गया था कैनरा के साथ। विजया बैंक को देना बैंक के साथ, विजया और देना दोनों को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज किया गया था। तो अभी 10 पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं। चलिए अब कुछ देखते हैं हेड्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सीईओज उनके। एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के हैं पार्था प्रतिम सेनगुप्ता। कोटक महिंद्रा बैंक के हैं अशोक वसवानी। इंडसइंड बैंक के सीईओ हैं सुमंत कठपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट के हैं नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी बैंक के हैं महेंद्र शाह। ठीक है, महेंद्र शाह हैं। यस बैंक के कौन है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक के कौन है? एन कोमा कोड़ी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कौन है? इनका नाम है जे वेंकट रामू। डीवीएस बैंक के एमडी कौन है? रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के हैं सीईओ अमिताभ चटर्जी। पेटीएम के हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तो भूवेश गुप्ता है। सीईओ पेटीएम पेमेंट बैंक के कौन है? अरुण बंसल है। सीएमडी सिडबी के कौन है? मनोज मित्तल है। ठीक है,
एंड आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? राकेश शर्मा है। एमडी एग्जिम बैंक के कौन है? हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैं। चेयरमैन नाबार्ड के कौन है? साजी केवी हैं। चेयरमैन इंडियन बैंक एसोसिएशन के कौन है? एमवी राव हैं। एमडी नेशनल हाउसिंग बैंक के कौन है? संजय शुक्ला है। सीईओ आरबीएल बैंक के कौन है? आर सुब्रमण्य कुमार है। सीईओ करूर व्यासा बैंक के कौन है? बी रमेश बाबू हैं। सीईओ फेडरल बैंक के कौन है? केवी सुब्रमण्यम है। और सीईओ कर्नाटक बैंक के कौन है? श्री कृष्णन हरिहर शर्मा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन है। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी के हैं मुरली एम नटराजन। भारतीय महिला बैंक के कौन है? एसएम स्वाति है। थोड़ा सा एक नोट है यहाँ पे देखिएगा कि विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 आईएनजी व्यासा बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का, इसको मर्ज किया गया था कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। रिसेंटली लक्ष्मी विलास बैंक को मर्ज किया गया है इंडियन ब्रांच ऑफ डीवीएस बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ। अब हम कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि इसमें आता है हेलिना। हेलिना भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब मिसाइल जब बढ़ेगी दूसरे देशों की हमारे देश की तरफ तो इसको मार के उसे गिराया जा सकता है। चिनूक, चिनूक एक अमेरिकन कंपनी बोइंग का एक बहुत ही अच्छा हेलीकॉप्टर है और जो कि भारत ने खरीदा हुआ है। बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल की मदद से बना सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला ये फ्रांस की मदद से बना इंडिजिनस स्कॉर्पियन सबमरीन है। ये राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन से हमने खरीदा है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। S-400 रसिया से हमने खरीदा, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। पिनाका, पिनाका जो है इंडिया के द्वारा पहला इंडिजिनस बना हुआ रॉकेट है। आईएनएस कलवारी ये इंडिजिनसली बिल्ट है, स्कॉर्पियन सबमरीन है ये, ठीक है अगेन, और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इसमें। अपाचे अमेरिका का एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, हमने इसको खरीदा है भारत ने, ठीक है, अपाचे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ और जानकारियां। हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, तो इसमें हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, पुर्तगाल के हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल के हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हैं अमीना जे मोहम्मेद, नाइजीरिया के हैं। प्रेसिडेंट 78th एंड 79th सेशन जो हुआ था यूएनजीए का, इसके 78th वाले के थे डेनिस फ्रांसिस और 79th वाले के थे फिलेमोन यांग जो कि कैमरून के हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उसके कुछ हेड्स की बात कर लेते हैं। 14th प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के कौन है? अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। प्रेसिडेंट नॉन अलाइंड मूवमेंट के कौन है? इल्हम अलीयेव। मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जियोवा, ये बुल्गारिया की हैं। और डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूटीओ के कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला, नाइजीरिया की है ये, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनका नाम है रेबेका ग्रीन्सपेन, कोस्टा रिका की हैं ये। डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के कौन है? ऑद्रे अजूलो, फ्रांस के हैं ये। डायरेक्टर जनरल फूड एंड ये एफएओ है, ठीक है, ये क्यू डोंग है, चाइना के। आईएलओ के डीजी हैं गिलबर्ट होंगबो, टोगो के हैं। हेड हैं यूनिसेफ के कौन? कैथरीन रसेल, यूएसए के हैं। डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूएचओ के कौन है? तो टेड्रोस अधानोम है। इसके अलावा बात करें अगर एडमिनिस्ट्रेटर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो इनका नाम है अचीम स्टेनर, ब्राजील, जर्मनी। सेक्रेटरी जनरल सार्क के कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर, ठीक है, मोहम्मद गुलाम सरवर इसके सेक्रेटरी जनरल है। इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ के कौन है? पैट्रिशिया, स्कॉटलैंड है, डोमिनिका की। प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के कौन है? एंटोनियो कोस्टा, पुर्तगाल के। प्रेसिडेंट अफ्रीकन यूनियन फेलिक्स एंटोनी सेदकी, कॉन्गो के हैं। सेक्रेटरी जनरल ओपेक के हाइथम अल घाइस, कुवैत के। और सेक्रेटरी जनरल नाटो के कौन है? मार्क रूटे हैं, नीदरलैंड के। सेक्रेटरी जनरल एशियान के कौन है? लिम जोक होई है, ब्रुनेई के। और डायरेक्टर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के हैं अविनाश कुमार। इसके अलावा प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन है? तो इनका नाम है मसातो कांडा, जापान के। सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के कौन है? वेल्देसी उर्किजा,
ब्राजील के। प्रेसिडेंट इंटरपोल के कौन है? अहमद नसीर अल रईसी, यूएई के। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन है? यूजी इवाशावा। एडमिनिस्ट्रेटर स्पेस एजेंसी नासा के कौन है? बिल नेल्सन है। प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के कौन है? डिल्मा रोसेफ। हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के कौन है? फिलिपो ग्रैंडी, इटली के हैं। इसके अलावा बात करें अगर हम प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन के, तो इनका नाम है वोल्कर तुर्क, ऑस्ट्रिया के। डायरेक्टर जनरल कौन है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, इनका नाम है राफेल ग्रॉसी, अर्जेंटीना के हैं ये। फेमस नेशनल वुमेन की बात करेंगे तो आरती सरीन जो है, सी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज से बिलोंग करती है। नाइमा खातून, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देन साधना सक्सेना नायर, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, मेडिकल सर्विसेज आर्मी। अवनी लेखारा, फर्स्ट वुमेन टू विन 2 गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक्स। काम्या कार्तिकेयन जो है, सी इज द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट। ज्योति रात्रे, सी इज द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम एवरेस्ट। अनामिका राजीव, सी इज द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। एंड प्रीति रजक जो है, सी इज द फर्स्ट वुमेन सूबेदार ऑफ इंडियन आर्मी। अदिति सेन दे, सी इज द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू रिसीव जीडी बिरला अवार्ड। देन सुप्रीता सिटी, सी इज द फर्स्ट वुमेन पोस्टेड इन सियाचिन ग्लेशियर। माधवी मनु कश्यप, सी इज द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर एसआई, जो कि बिहार से है। अक्षता कृष्णमूर्ति, सी इज द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट ए रोवर ऑन मार्स। गीतिका कौल, सी इज द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड इन सियाचिन। जया वर्मा सिन्हा, सी इज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। दीपिका मिश्रा, सी इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव गैलेंट्री मेडल ऑफ एयर फोर्स। Then Geeta Rana is the first woman officer of army in Ladakh. Lance Nayak Manju, she is the first woman skydiver of Indian Army. PT Usha, she became the first woman president of Indian Olympic Association. Meghna Ahlawat, she became the first president of Table Tennis Association. Shivangi Singh, she became the first woman fighter pilot of India. Hina Jaiswal, first woman fighter engineer of Air Force. Indu Malhotra, first woman lawyer to become judge in Supreme Court. And Jyoti Sharma, first woman judge of Indian Army. फेमस इंटरनेशनल वुमेन की बात कर लेते हैं तो नेतुम्बो नंदी नदाइवा, सी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। क्लाउडिया सेनबॉम, सी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। पेटोगुटोन सिनावात्रा, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। जुदीत सुमिनवा तुलुका, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कॉन्गो। रोबर्टा मेट्सोला, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। सेलेस्टी सालो, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन एसजी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैनुअल रोका बोट्टी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी इक्वेटोरियल गिनिया की। डीना बोलाट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी पेरू की। जॉर्जिया मेलोनी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। रियाना बर्नाबी, फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट ऑफ सऊदी अरेबिया। आयशा मलिक, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नताशा पिर्क मुशार, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी स्लोवेनिया की। देन आता है इंडियन एम्बेसडर, जो कि वेरियस कंट्रीज में है, वो देख लेते हैं। तो एक कंट्री है तुवालू, इसमें इसकी कैपिटल है फूनाफुटी। इसमें जो हाई कमिश्नर है या एम्बेसडर कह सकते हैं सुनीत मेहता है। हंगरी में है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, यहाँ पे है अंशुमन गौर। ग्वाटेमाला सिटी इसका कैपिटल है, राजकुमार सिंह है यहाँ पे। तिमोर लित्से, ये इसकी राजधानी दिल्ली है। मदन कुमार गीदियाल है यहाँ पे। इजिप्ट की राजधानी तो कैरो है, सभी जानते हैं। सुरेश के रेड्डी यहाँ पे है। साउथ सुडान जूबा इसकी राजधानी है। अनिल नौटियाल यहाँ पे एम्बेसडर है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जितेंद्र पाल सिंह है यहाँ पे। लाटविया की राजधानी रीगा है। नम्रता एस कुमार है यहाँ पे। ओमान की राजधानी मस्कट है। एंड गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवास है यहाँ पे। एशियान की जो कैपिटल है, एशियान की कैपिटल तो क्या ही कहेंगे, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, यहाँ पे श्रीनिवास गोत्रु है। पोलैंड की राजधानी है वर्सो, यहाँ पे है जयंत एन खोब्रागदे।
मोल्डोवा की राजधानी है चिसिनाउ। मनिका जैन है यहाँ पे। माली की राजधानी है बमाको। एन नंद कुमार है यहाँ पे। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। आलोक रंजन झा है यहाँ पे। किर्गिज की राजधानी है बिस्केक, यहाँ पे है वीरेंद्र सिंह यादव। फिर आते हैं बुल्गारिया की राजधानी। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, यहाँ पे कौन है? अरुण कुमार साहू हैं। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी, यहाँ पे है अभय कुमार। बुर्किना फासो की राजधानी है ओगांदुगाओ, यहाँ पे है ओम प्रकाश मीना। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क सिटी, यहाँ पे है अशोक कुमार। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, यहाँ पे दिनेश भाटिया। मालदीव्स की राजधानी है माले, यहाँ पे है जी बाला सुब्रमण्यम। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन, सुभाष प्रसाद गुप्ता है यहाँ पे। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, यहाँ पे अनुराग श्रीवास्तव है। नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, यहाँ पे राहुल श्रीवास्तव है। ठीक है, फिर आएंगे लाइबेरिया की राजधानी लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया, यहाँ पे है मनोज बिहारी वर्मा। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पे है नीना मल्होत्रा। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ पे है संजीव कुमार सिंगला। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, यहाँ पे अजित विनायक गुप्ते हैं। सैन मेरिनो की राजधानी सैन मेरिनो ही है। वानी सराजू है यहाँ पे। कंबोडिया की राजधानी है फ्नोम पे, यहाँ पे बी वनला ववाना है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और यहाँ पे है मुकेश कुमार परदेसी। नीदरलैंड की राजधानी है आम्स्टरडम, कुमार तुहीन है यहाँ पे। मोरक्को की राजधानी है राबात, यहाँ पे है संजय राणा। अल्बानिया की राजधानी है तिराना, यहाँ पे है रविंद्र प्रसाद जायसवाल। कांगो की राजधानी है ब्राजीविले, यहाँ पे वी वेंकट रमना। बोलीविया की राजधानी है लापेज या लापाज सुक्रे, यहाँ पे रोहित कुमार आर बथावन। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है, स्वाति विजय कुलकर्णी है यहाँ पे। आइसलैंड की राजधानी है रेज़ाविक, यहाँ पे आर रविंद्रा है। क्रोएशिया की राजधानी है जेग्रेब, यहाँ पे है अरुण गोयल। यूनाइटेड नेशंस की जो है यूनाइटेड यूएसए की होगा ना, यूएसए का है वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे है पर्वतनेनी हरीश। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं वर्ल्ड के लीडिंग कंपनीज के सीईओ के बारे में। वर्ल्ड की जो लीडिंग कंपनी है उसके सीईओ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एप्पल के सीईओ कौन है। एप्पल के सीईओ का नाम है टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? अदर पूनावाला है। टाटा सन्स ट्रस्ट के कौन है? नारायण चंद्रशेखर और सिद्धार्थ मल्होत्रा। मास्टर कार्ड के हैं माइकल माइबाक। संसद टीवी के हैं उत्पल कुमार सिंह और टीसीएस के हैं सीईओ के कृति वशन। फिर आता है इन्फोसिस। इन्फोसिस के कौन है? सलील पारेख। अल्फाबेट इंक गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन है। ओपन एआई के सीईओ कौन है? ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन। स्पेस एक्स जो कि एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस शटल भेजती है, इसके सीईओ हैं एलन मस्क। फिर आते हैं टॉप 3 सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे। टॉप 3 वर्ल्ड में, टॉप 3 इंडिया में भी। तो टॉप 3 वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है अल कैप्टन, ये यूएसए का है। सेकंड नंबर पे भी यूएसए का ही है फ्रंटियर। थर्ड पे भी यूएसए का ही है औरोरा। अगर टॉप 3 इंडिया की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे इंडिया में आता है एरावत, सीडेक ने पुणे ने बनाया है। सेकंड पे है परम सिद्धि, अगेन सीडेक पुणे ने बनाया है। थर्ड पे है प्रत्यूष, आईआईटीएम पुणे ने बनाया इसको। 76th रिपब्लिक डे मनाया हमने 2025 में। चीफ गेस्ट कौन था? तो इनका नाम है प्रबोदो सुबियांटो, ये प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बेस्ट टेबल्यू स्टेट कौन सा दिया गया? यूटी। फर्स्ट प्लेस पे था उत्तर प्रदेश, सेकंड पे था त्रिपुरा, थर्ड पे था आंध्र प्रदेश। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक है, उत्तर प्रदेश का था। चीफ गेस्ट ये झांकी था जो टेबल्यू। चीफ गेस्ट कौन था 2024 का पूछ रहा है, तो इमैनुअल मैक्रोन थे, प्रेसिडेंट फ्रांस के। इस साल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो, प्रेसिडेंट इंडोनेशिया। अब देखो हमारे प्रेसिडेंट को बहुत सारा अवार्ड मिला है 2023-24 तक की बात कर रहे हैं, तो 23-24 का ही दिखा रहे हैं। वैसे तो मिला तो बहुत सारा है, तो
कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 का पपुआ न्यू गिनिया ने इनको दिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ऑर्डर ऑफ नील 2023 का दिया गया था इजिप्ट के द्वारा हमारे पीएम को। ग्रांड क्रॉस ऑफ लेजियन ऑफ ऑनर 2023 का फ्रांस ने दिया। ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 का ग्रीस ने दिया। ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो 2024 का भूटान ने दिया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल 2024 का रसिया ने दिया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर 2024 का नाइजीरिया ने दिया। इसके अलावा डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर 2024 का दिया डोमिनिका ने। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस 2024 का दिया गया पीएम साहब को, गुयाना ने दिया। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस 2024 का दिया गया बारबाडोस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024 का कुवैत ने दिया। द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन ये मॉरिशस ने दिया था। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन रिसेंटली मिला है, बहुत टाइम नहीं हुआ इसको। इसके अलावा दोस्तों आएंगे और देखेंगे हम कुछ मेजर मिशन जो कि इसरो के हैं 2023 से 25 के बीच में। तो NVS-2 भेजा गया था 19 जनवरी 1925 को। GSLV F-15 ने इसको लॉन्च किया था। स्पेडएक्स क्या है? स्पेड डॉकिंग से रिलेटेड है, स्पेस में डॉकिंग से रिलेटेड। दो सैटेलाइट आपस में डॉक करेंगे, उसमें एक्सचेंज होगा। 30 दिसंबर 2024 को भेजा गया था PSLV C-60 के द्वारा। प्रोबा 3 भेजा गया था 5 दिसंबर 2024 को PSLV C-59 के द्वारा। GSAT N220 19 नवंबर 2024 को SpaceX फाल्कन 9 के द्वारा भेजा गया था। ये अमेरिका ने भेजा इसको। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8वां जो था वो भेजा गया 16 अगस्त 2024 को। और SSLV D3 ने भेजा इसको। इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को भेजा गया GSLV F-14 के द्वारा। एक्सपोसैट ये 1 जनवरी 2024 को भेजा गया PSLV C-58 के द्वारा। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को भेजा गया PSLV C-57 के द्वारा। DSSAR मिशन ये 30 जुलाई 2023 को भेजा गया PSLV C-56 के द्वारा। चंद्रयान 3 भेजा गया 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 के द्वारा भेजा गया था ये। अब देखेंगे कुछ अपकमिंग मिशन इसरो के। तो चंद्रयान 4 को लॉन्च करना है 2028 तक। ये ब्रिंगिंग सैंपल्स फ्रॉम मून के लिए जाएगा। ये लूपेक्स 2025 में जाएगा। एक कॉन्सेप्ट मिशन ऑफ जाक्सा एंड इसरो का है, ये दोनों का, जापान का और इसरो का। गगनयान 3 2025 में जाएगा। क्रू ऑफ 3 विल बी सेंट। 3 क्रू जो है इसमें भेजे जाएंगे। गगनयान 1/2 जो है 2024 में जाना था। इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। शुक्रयान 1 2025 में जाएगा टू स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर। मंगलयान 2 भेजा जा रहा है 2026 में। इंडिया सेकंड मार्स मिशन रहेगा ये। निजार 2024 में जाएगा। नासा और इसरो का ये मिशन है निजार। प्रोजेक्ट चीता के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अंडर प्रोजेक्ट चीता ऑन सितंबर 2022 8 अफ्रीकन चीता को, जिसमें 5 फीमेल थी 3 मेल थे, लाया गया था नामीबिया से भारत में, भारत के कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। आउट ऑफ विच 1 फीमेल चीता सासा का देहांत हो गया था। टू मॉनिटर दिस द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए 9-member टास्क फोर्स फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. Under this project, there is a plan to bring total of 50 cheetahs to India in the next 5 years. टाइगर सेंसस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। 2022 का ये था। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जारी किया था। 29 जुलाई 2023 को ये जारी हो गया था। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स भारत में बढ़े हैं, 3682 हो गए हैं। इन द अर्लियर रिपोर्ट द टोटल टाइगर का नंबर जो था वो 3167 था, तो बढ़ा है, काफी अच्छा खासा बढ़ा है। लगभग कह सकते हैं कि 20% का जंप है। 75% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया ओनली, मोस्टली एमपी में ये पाए जाते हैं। इंक्रीज की बात करें तो 2018 से 2022 तक में 24.1% का इंक्रीज देखा गया है। जिम कॉर्बेट रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है टाइगर है, 260 टाइगर है। तो नंबर इन बिहार हैज इंक्रीज, 31 पहले था, अभी 54 हो गया है, तो अच्छा खासा बढ़ा है यहाँ पे भी बिहार में। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, द टोटल नंबर इन इंडिया इज 3925 एंड एनुअल ग्रोथ जो है 6.1% का है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साइक्लोन्स देखेंगे भारत में 2023-24 में जो आए हैं। तो साइक्लोन हमून आया था, बांग्लादेश को, वेस्ट बंगाल को हमारे अफेक्ट किया। इसका नाम जो रखा गया वो ईरान ने रखा। मिथाली साइक्लोन बांग्लादेश के कोस्टल एरिया को अफेक्ट किया, मालदीव्स ने इसका नामकरण किया।
इसके अलावा मिचुआंग जो है आंध्र प्रदेश को हिट किया, म्यांमार ने इसका नामकरण किया। अल्वारो मेडागास्कर कोस्ट को हिट किया, मोजाम्बिक ने इसका नाम रखा। गमेन मेडागास्कर को अगेन हिट किया, इस्वातिनी ने इसका नाम रखा था। फिर आता है रेमेल। रेमेल जो साइक्लोन है इसका वेस्ट बंगाल पे और बांग्लादेश पे असर रहा। ओमान ने इसका नामकरण किया था। गामी, गामी का जो है अफेक्ट चाइना, ताइवान, फिलीपींस पे रहा। और असना का अफेक्ट जो है हमारे कच्छ रीजन जो गुजरात में पड़ता है, और सौराष्ट्र वो भी गुजरात में ही पड़ता है। पाकिस्तान ने इसका नाम रखा था। हेलेन यूएसए ने इसका नाम रखा। और क्रथोन ताइवान और फिलीपींस को हिट किया। डेवी यूएसए को हिट किया। दाना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को हिट किया, इसका नाम जो रखा कतर ने रखा था। कोंगरी ताइवान को हिट किया, कोंगरी ताइवान को हिट किया। फेंगल तमिलनाडु को हिट किया, सऊदी अरेबिया ने इसका नाम रखा था। अल्फ्रेड जो है ऑस्ट्रेलिया को हिट किया। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 देखेंगे आप। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे इसमें, जैसे कि ऑन दिसंबर 21, 2024 एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, ही रिलीज द 18th स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 2023 का था, एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में से लॉन्च किया गया था। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है भारत में वो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि देश के टोटल एरिया का, जोग्राफिकल एरिया का 25.17% है। हालांकि टोटल 33% होना चाहिए। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है भारत में, उसमें फॉरेस्ट जो है वो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 21.76% होता है। टोटल ट्री कवर जो है कंट्री में, देखो फॉरेस्ट जो ओवरऑल आता है, फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के आता है। तो ट्री कवर जो है 3.41% है, यानी कि 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों में 1445 स्क्वायर किलोमीटर का। इसमें फॉरेस्ट कवर का जो इंक्रीज है 2021 के डेटा से लिया जाए तो 156 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज है। वही ट्री कवर का देखेंगे तो 1289 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर बढ़ा है, मतलब ट्री कवर ज़्यादा बढ़ रहा है। टोटल मैनग्रूव फॉरेस्ट की बात करें तो भारत में टोटल मैनग्रूव फॉरेस्ट जो है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का है। हाईएस्ट जो है वेस्ट बंगाल में है। स्टेट्स विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है वो मध्य प्रदेश है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 65,882 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पे है, दूसरे नंबर पे आता है। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है। स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज देखोगे तो लक्षद्वीप जो कि यूटी है, मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है, और फिर आता है अंडमान एंड निकोबार। टॉप स्टेट्स शोइंग इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा बढ़ा है मिजोरम में, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया वाइज देखोगे तो फॉरेस्ट और ट्री दोनों मिला के तो देखोगे कि छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे 684 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा है यहाँ पे। यूपी नंबर 2 पे है और उड़ीसा नंबर 3 पे है। टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें कंट्री के फॉरेस्ट की तो वो है 7,285.5 मिलियन टन का है। इंक्रीज जो है कार्बन स्टॉक में हुआ है 2021 के कंपैरिजन से 81.5 मिलियन टन बढ़ा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब आएंगे देखेंगे कि मेजर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वर्ल्ड की, और इंडिया में कौन सा स्टेट है वो देखेंगे। राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है चाइना, और भारत में सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में। वीट और पोटैटो की बात करें तो अगेन चाइना नंबर 1 है इसके प्रोडक्शन में, और भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। मेज की बात करें तो यूएस में सबसे ज्यादा होता है। कर्नाटक भारत में जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा मेज होता है। पल्सेस की बात करें तो इंडिया टॉप पे है, इसमें मध्य प्रदेश भी, इंडिया में मध्य प्रदेश टॉप पे है। ग्राउंडनट की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा ग्राउंडनट उगाता है, और ग्राउंडनट में हमारे स्टेट की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे है। शुगर केन की बात कर लेंगे तो शुगर केन सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, और भारत में सबसे ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में होता है। जूट की बात करेंगे तो जूट सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है, और भारत में ही सबसे ज्यादा ये वेस्ट बंगाल में होता है। हालांकि इंडिया में सबसे ज्यादा जूट बांग्लादेश में भी खूब होता है। खैर, टोबैको की बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, और आंध्र प्रदेश इसमें भारत में नंबर 1 पे है। नेचुरल रबर थाईलैंड, केरल, और कॉफी की बात करें तो ब्राजील, कर्नाटका। सनफ्लावर की बात करें तो यूक्रेन नंबर 1 पे है, और भारत में कर्नाटका। सोरगुम की बात करेंगे तो यूएस एंड महाराष्ट्र भारत में। कॉटन की बात करें चाइना भारत में, तो बात करें तो गुजरात। ओनियन की बात करें तो चाइना नंबर 1 प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, महाराष्ट्र भारत में। और टी की बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, असम भारत में। सोयाबीन की बात करेंगे तो यूएस नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 पे है। मिल्क की बात कर ले तो इंडिया नंबर 1 पे है, और इंडिया में भी उत्तर प्रदेश।
शुगर की बात करें तो वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 पे है, और स्पाइसेस में भी इंडिया नंबर 1 पे है। शुगर में भारत में देखा जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, और स्पाइसेस में भारत में देखा जाएगा तो मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 पे है। वही हम मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात करेंगे भारत की और वर्ल्ड में कंट्री की, तो कोल और ग्रेफाइट सबसे ज्यादा चाइना प्रोड्यूस करता है, भारत में उड़ीसा में सबसे ज्यादा होता है। प्रोडक्शन की बात हो रही है, डायमंड सबसे ज्यादा रसिया में होता है, और मध्य प्रदेश भारत में डायमंड का बहुत बड़ा सोर्स है। कॉपर चिली में सबसे ज्यादा होता है, भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश। आयरन ओर जो है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, उड़ीसा भारत में नंबर 1 है। फिर अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर सबसे ज्यादा मेक्सिको में होता है, और भारत में देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। फिर आ जाए हम क्रूड ऑयल पे, तो क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा यूएस में होता है, और भारत में देखा जाए तो राजस्थान में। नेचुरल गैस की बात कर लेंगे तो यूएस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, भारत में असम है। बॉक्साइट की बात कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, और भारत में उड़ीसा है। मैग्नीज की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है, और भारत में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है। गोल्ड की बात कर लेंगे तो चाइना नंबर 1 प्रोड्यूसर है गोल्ड का, और कर्नाटक भारत में नंबर 1 पे है। माइका और टंगस्टन की बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, और भारत में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश। यूरेनियम की बात करेंगे तो कजाकिस्तान नंबर 1 पे है वर्ल्ड में, भारत में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश। जिप्सम की बात करेंगे तो यूएस नंबर 1 पे आता है, और राजस्थान भारत में। इसके अलावा लीड और कैडमियम की बात करेंगे तो चाइना अगेन नंबर 1 पे है, भारत में देखा जाए तो राजस्थान है। निकल की बात करेंगे तो इंडोनेशिया नंबर 1 पे है, भारत में देखा जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पे है। क्रोमाइट की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है, और भारत में देखा जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पे है। टीन की बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, और छत्तीसगढ़ भारत में नंबर 1 पे है। स्टील की बात कर लेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, और भारत में उड़ीसा नंबर 1 पे है। प्लैटिनम की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका नंबर 1 पे है विश्व में, और भारत में उड़ीसा नंबर 1 पे है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे चेंज्ड नेम्स ऑफ सिटीज एंड अदर्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम बदल के कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया है। जोमेटो का नाम बदल गया है, अब इसका नाम रहेगा इटर्नल लिमिटेड। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो कि असम का था, इसका नया नाम है श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन भागलपुर का जो है बिहार का, इसका नाम बदल के अजयबीनाथ धाम रख दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड का नाम बदल गया है, अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड हो गया है। इसका नाम सराय काले खान चौक जो दिल्ली का है उसका नाम सराय काले खान चौक का नाम बदल के बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। इसके अलावा काकसर ब्रिज जो है, काकसर ब्रिज लद्दाख वाला, इसका नाम कैप्टन अमित भारद्वाज ब्रिज रख दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया है, श्री विजयपुरम हो गया है इसका नाम। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल गया है, इसका नाम हो गया है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। कश्मीर हॉल्ट, कासिमपुर हॉल्ट सॉरी, उत्तर प्रदेश का था, इसका नाम नया नाम रहेगा जैस सिटी। जैस स्टेशन का नाम रहेगा गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नया नाम है मां कालिकम धाम। बनी रेलवे स्टेशन का नया नाम है स्वामी परमहंस स्टेशन। वही बात करें निहालगढ़ स्टेशन का, यूपी का, तो इसका नाम नया नाम हो गया है महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। अखबारगंज स्टेशन यूपी का जो है नया नाम है मां अहोरवा भवानी धाम। वारिसगंज स्टेशन यूपी का है, इसका नया नाम रहेगा अमर शहीद भले सुल्तान स्टेशन। फुर्सतगंज स्टेशन यूपी का है, इसका नया नाम रहेगा तपेश्वर नाथ धाम। राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल का नया नाम है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन अशोका हॉल का नया नाम है अशोका मंडप। जोशीमठ तहसील चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तराखंड में, इसका नया नाम रहेगा ज्योतिर्मठ। इसके अलावा कोशियार कुटोली तहसील उत्तराखंड का, इसका नया नाम है परगना श्री कैंची धाम। फिर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदल गया भैया, इसका नाम है निरंजन शाह स्टेडियम। इसके अलावा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम रहेगा अयोध्या धाम। इसके अलावा पंजोखरा विलेज हरियाणा का है, इसका नया नाम रहेगा पंजोखरा साहिब। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का नाम बदल गया है, इसका नया नाम रहेगा चंद्रनगर। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का नया नाम है संविधान सदन। उधमपुर स्टेशन शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन, इसका नया नाम है। खेलो इंडिया वुमेन्स लीग का नया नाम है अस्मिता वुमेन्स लीग। बांद्रा वर्सोवा सी ब्रिज का नया नाम है वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है इसका नया नाम है अटल सेतु। अल मिनहाद सिटी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स
इसका नाम बदल दिया गया है, देखो हिंद सिटी रखा गया है, सोच लो। फिर आता है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो था दिल्ली का, इसका नया नाम रहेगा प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम। इसके अलावा मिलेट्स जो कि सुपर फूड है, इसका नाम है श्री अन्ना। अफगानिस्तान कंट्री का नया नाम है इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का नया नाम है अहिल्याबाई होलकर नगर। शिवमोगा एयरपोर्ट का नया नाम है कुवेम्पू एयरपोर्ट, प्रपोज्ड है ये। औरंगाबाद सिटी जो कि महाराष्ट्र की है, इसका नया नाम रहेगा छत्रपति संभाजी नगर। फिर आता है उस्मानाबाद सिटी महाराष्ट्र का, इसका नया नाम रहेगा धाराशिव। फिर आता है रायबरेली हॉकी स्टेडियम, इसका नया नाम रहेगा क्वींस गर्ल्स हॉकी टर्फ। आइए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर। फिट इंडिया आइकन कौन है? आयुष्मान खुराना। विजन 2020 इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कृष्णामाचारी श्रीकांत। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनी है विद्या बालन। टाटा मोटर्स के हैं विकी कौशल। स्केचर्स के हैं जसप्रीत बुमराह। इंडिया गेट बासमती चावल के जो हैं वो अमिताभ बच्चन हैं। और फिकी फ्रेम्स के कौन है? फिकी फ्रेम्स के हैं आयुष्मान खुराना को अगेन। पूमा इंडिया के बन गए हैं पीवी सिंधु। खो खो 2025 के हैं सलमान खान। इसके अलावा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के कौन है? सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह। थाईलैंड टूरिज्म के हैं सोनू सूद। इसके अलावा झारखंड असेंबली इलेक्शन के बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। मध्य प्रदेश टूरिज्म के पंकज त्रिपाठी। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के रश्मिका मंदाना। और बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज के मनु भाकर। SA20 लीग के दिनेश कार्तिक। साउथ अफ्रीका T20 लीग है। प्ले स्पोर्ट्स मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिन्हा। वेलनेस ब्रांड हूप के कौन बनाए गए हैं? पीवी सिंधु। मोटो जीपी इंडिया के कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए शिखर धवन। गुडविल एम्बेसडर ऑफ UNHCR के बनाए गए थियो जेम्स। बिस्लेरी लिमोनाटा अदिति रॉय कपूर। टोबैको कंट्रोल पीवी सिंधु। इसके अलावा बात करें हम, अगर टोबैको कंट्रोल हो गया, अगर हम बात करें मुथूट पपाचन ग्रुप तो इसके हैं शाहरुख खान। यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर खान। सिट्रोएन इंडिया इसके हैं महेंद्र सिंह धोनी। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर बनाए गए हैं युवराज सिंह। स्पेस इंडिया के हैं संजना सांघी। यूथ आइकन लोकसभा इलेक्शन के हैं 2024 के थे आयुष्मान खुराना। नेशनल आइकन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ये हैं शीतल देवी। एवरीडे एंड स्पीड पेट्रोल नीरज चोपड़ा। एवरेडी है, ठीक है। फिर आता है फिट इंडिया मूवमेंट के हैं नरेंद्र कुमार यादव। स्टेट आइकन ऑफ पंजाब फॉर लोकसभा इलेक्शन सुमन गिल। अब हम देखेंगे कुछ डिक्शनरी में जो वर्ड ऐड किए गए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रिज वर्ड को 2023 में ऐड किया और 2024 में ऐड किया ब्रेन रॉट को। फिर आता है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने ऑथेंटिक को ऐड किया डिक्शनरी का वर्ड। पोलराइजेशन को 2024 में। कैम्ब्रिज ने हुलोशिनेट एंड मैनिफेस्ट। कॉलिंस ने AI एंड ब्राट। डिक्शनरी.com ने हुलेशिनेट एंड डेमूरे को ऐड किया। अब देख लेंगे स्कीम्स कैंपेन्स एंड स्टेट्स, ठीक है। स्कीम्स कैंपेन्स एंड स्टेट्स। सिंगल वुमेन एम्पावरमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उत्तराखंड ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट हिफाजत ये किसका है? पंजाब का है। महिला समृद्धि स्कीम ये दिल्ली का है। राजीव युवा विकास योजना ये है तेलंगाना का। सुजल प्रोजेक्ट ये है कर्नाटका का। फिर आता है विकसिता गांव योजना उड़ीसा का है। इसके अलावा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान हरियाणा। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम हरियाणा का है। CM फिशरमैन प्रोस्पेरिटी स्कीम मध्य प्रदेश का है। CM यूथ अन्नदूत स्कीम मध्य प्रदेश का है। बंगलर बरी हाउसिंग स्कीम वेस्ट बंगाल का है। दीपम 2.0 फ्री सिलेंडर स्कीम आंध्र प्रदेश का है। कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश का है। फिर देखेंगे टूरिज्म मित्रा एंड टूरिज्म दीदी इनिशिएटिव ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है। घर घर सोलर इनिशिएटिव टाटा पावर का है।
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, यह है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। निजुत मोइना स्कीम, यह है असम गवर्नमेंट का। मिशन वसुंधरा 3.0, यह असम गवर्नमेंट का है। सीएम साथ स्कीम, ये कल्चर मिनिस्ट्री का है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश का है। और कुल्हाड़ी ब्रांड पंचायत अभियान, यह है राजस्थान गवर्नमेंट का। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड गवर्नमेंट का है। युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना, ये है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, ये मध्य हिमाचल प्रदेश का है। सुभद्रा स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट का है। अभय हस्तम स्कीम, यह है तेलंगाना गवर्नमेंट का। लाड़ा भाऊ स्कीम, लाके लड़की स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। विज्ञान धारा स्कीम, यह है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। प्रोजेक्ट नमन किसका है? प्रोजेक्ट नमन है इंडियन आर्मी का। दीनदयाल स्पर्श स्कीम किसका है? इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का है। अन्न दर्पण इनिशिएटिव किसका है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है। प्रोजेक्ट अस्मिता यूजीसी का है। प्रोजेक्ट परी किसका है? कल्चर मिनिस्ट्री का है। हेल्थ साथी स्कीम किसका है? पेटीएम का है। सीएम यूथ वर्क ट्रेनिंग स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। श्रमिक बसेरा स्कीम गुजरात गवर्नमेंट का है। स्कैम से बचो अभियान है मेटा का। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। संपूर्णता अभियान नीति आयोग का है। फिर देख लेंगे स्कीम्स कैंपेन्स और देख लेते हैं। एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम असम गवर्नमेंट का है। सीएम माझी लड़की बहन योजना, ये लाडली लड़की माझी लड़की, ये सब महाराष्ट्र का है। उल्लास स्कीम लद्दाख का है। राइथू भरोसा स्कीम तेलंगाना का है, क्योंकि उधर ही राइथू किसान को बोलते हैं। पिरू लाओ पैसे पाओ बहुत पुराना उत्तराखंड का है। स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर का है। थोड़ा सा इधर एरिया टेरेन अच्छा नहीं है तो स्कूल खुद जाता है। चिराग योजना हरियाणा का है। निंगल नईमा स्कीम तमिलनाडु का है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ का है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल का है। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम तेलंगाना का है। सवेरा प्रोग्राम हरियाणा का है। स्वयं स्कीम उड़ीसा का है। फिर आता है चीफ मिनिस्टर वयोश्री स्कीम किसका है? महाराष्ट्र का है। उनगलाई थेडी उंगल ओरिल इनिशिएटिव तमिलनाडु का है। रोड सेफ्टी फोर्स पंजाब का है। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन हिमाचल प्रदेश का है। चीफ मिनिस्टर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैंपेन आसाम का है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रेस्पेक्ट कैंपेन जगदीप धनखड़ साहब ने लॉन्च किया था। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ का, पहले भी देखा था। अपना विद्यालय प्रोग्राम, ये है हिमाचल प्रदेश का। युवा निधि स्कीम किसका है भैया? तो ये कर्नाटक का है। कॉलेज फगत हंसी मिशन मणिपुर का है। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट गुजरात का है। रानी दुर्गावती फूड प्रमोशन स्कीम मध्य प्रदेश का है। आरोग्यश्री स्कीम आंध्र प्रदेश का है। अभय हस्तम प्रोग्राम तेलंगाना का है। राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हिमाचल प्रदेश का है। सांस कैंपेन मणिपुर गवर्नमेंट का है। सांस कैंपेन। फिर आता है माई विलेज माई हेरिटेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन उत्तर प्रदेश का है। हर घर सोलर कैंपेन उत्तर प्रदेश का है। प्रोजेक्ट उद्धव है इंडियन आर्मी का। सेफ सिटी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है। फूड सिक्योरिटी कैंपेन मेघालय का है। जमरानी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड का है। नई चेतना 2.0 कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। अबुआ हाउसिंग स्कीम झारखंड का है। अब हम देख लेंगे फेस्टिवल्स, कुछ समिट्स मीटिंग्स वगैरह। तो हेराथ फेस्टिवल 2025 का हुआ कश्मीर में। जदया स्वामी फेस्टिवल 2025 का हुआ तमिलनाडु में। चपचर कुट फेस्टिवल हुआ मिजोरम में। अटुकल पोंगल 2025 का केरल में हुआ। पर्पल फेस्टिवल 2025 का नई दिल्ली में हुआ। सिग्मो फेस्टिवल 2025 का गोवा में हुआ।
आदि फेस्टिवल 2025 का नई दिल्ली में हुआ, आदि फेस्टिवल। फिर आता है थाईपुशम फेस्टिवल 2025 का हुआ तमिलनाडु में। सांभर फेस्टिवल राजस्थान में हुआ। साउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। नागू साबा गुरांग फेस्टिवल बाली में हुआ। मेगोंग फेस्टिवल, मेमोंग फेस्टिवल या फिर बहदी खलाम फेस्टिवल मेघालय में हुआ। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर मध्य प्रदेश में हुआ। ईगलेनेस्ट बर्ड लोंगते गोरसुम कोरा मध्य प्रदेश में हुआ। फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल फूल वालों की सैर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ। सेकेंड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल ये हुआ नई दिल्ली में। 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में हुआ। मेरा होचोंगबा फेस्टिवल निंगोल चकोबा फेस्टिवल मणिपुर में हुआ। बाली पदयामी फेस्टिवल कर्नाटका में हुआ। तिहार फेस्टिवल 20वां जजमांडू म्यूजिक फेस्टिवल नेपाल में हुआ। बोईटा वंदना बाली जतरा नौखाई फेस्टिवल उड़ीसा में हुआ। इगास बगवाल जौल जीबी फेयर फूल देवी फेस्टिवल उत्तराखंड में हुआ। खीर भवानी झीरी फेयर कसूर रिवाज फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। सदुला बाथुकम्मा फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाया गया। अमूर फाल्कन फेस्टिवल कोंगजोम डे ये दोनों मणिपुर में। अंबुबाची मेला, इसके अलावा चंदुबी, इसके अलावा कटी बिहू फेस्टिवल ये सब असम में मनाया गया। फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। 22वां और 23वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में 22वां लगा और बड़ोदरा में 23वां लगा। जास्कर हेमिस और एप्रिकॉट ब्लॉसम ये सब जंस्कार जो है लद्दाख में ही है। हेमिस भी लद्दाख में है तो लद्दाख में होगा। खर्ची पूजा फेस्टिवल ये त्रिपुरा में मनाया गया। चिथिराय वैकासी विशाखम थाईपुशम जलीकट्टू ये सब तमिलनाडु में। सागा दावा फेस्टिवल मनाया गया सिक्किम में। इसके अलावा बहुदा यात्रा राज पर्व फेस्टिवल चिल्ला वर्ड फेस्टिवल ये सब उड़ीसा में। इसके अलावा मकर विलक्कू थिसूरपुरम अट्टुकल पोंगल ये सब केरल में मनाया गया। श्री अन्न महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में मनाया गया। 10th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया श्रीनगर में। उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना गोवा। गंगौर फेस्टिवल कैमल फेस्टिवल डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में मनाया गया। डोल जतरा फेस्टिवल मनाया गया वेस्ट बंगाल में। पोइला बैसाख फेस्टिवल मनाया गया बांग्लादेश में। नवरेह तावी गोल मेला फेस्टिवल ये सब जम्मू कश्मीर में मनाया गया। आगे बढ़ेंगे, अब देख लेते हैं कुछ जीआई टैग 2023 से 25 के बीच में। वर्जिन कोकोनट ऑयल को मिला है जीआई टैग, ये अंडमान निकोबार का है, काफी नारियल होता है उधर। घरचोला ये ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है गुजरात का, इसको भी मिल गया है। पश्मीना जानते हैं कि जेएनके लद्दाख वगैरह रीजन में होता है, तो लद्दाख वाले को पश्मीना वूल को जीआई टैग मिला है। अजरक प्रिंट ये गुजरात का कच्छी प्रिंट है। सांझी क्राफ्ट ये मथुरा का है। ट्राइबल कॉस्ट्यूम है ये, इसका नाम है रिगनाई पचरा, ये त्रिपुरा का है, इसको भी जीआई टैग मिल गया है। इसके अलावा फ्लूट यानी कि बांसुरी पीलीभीत की, इसको मिल गया है। गोंड पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश का है। तिरंगा बर्फी धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये सब वाराणसी के हैं। मंजूली मास्क और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग आसाम का है। ट्राइबल कॉस्ट्यूम रीसा त्रिपुरा का है। सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकछी ये है उड़ीसा का। ढेंकानाल माजी स्वीट है ये उड़ीसा का, इसको भी मिल गया है। इसके अलावा मोनपा हैंडमेड पेपर को भी मिला है। वांचू क्राफ्ट को मिला है, अरुणाचल प्रदेश का है। कच्छी खरेक ये डेट्स है, ये गुजरात का है। बेसन का लड्डू को भी मिल गया है, अयोध्या का है। रेड आंट चटनी और डोंगरिया कोंड सॉल को भी मिला है, उड़ीसा का। कांडियाल साड़ी को मिला है, वेस्ट बंगाल का। लकडोंग हल्दी और लरनाई पोटरी इसको भी मिला है, मेघालय का है। सैफरन ऑफ किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इसको भी मिल गया है, जम्मू कश्मीर का। सी बकथॉर्न फ्रूट और वुड कार्विंग आर्ट लद्दाख का, इसको भी मिल गया है। बेरीनाग टी
बेरीनाग टी को मिला है, उत्तराखंड का है ये। याक चुरपी खमाटी राइस, टंगसा टेक्सटाइल अरुणाचल प्रदेश का है। रसाबाली स्वीट ऑफ केंद्रापाड़ा उड़ीसा का है। कैस्यू बेबिंका और मनकुरद मैंगो गोवा का है। चोकुआ राइस और गमछा यह असम का है। इसके अलावा रायगदा सॉल और कोरापुट ब्लैक क्यूमिन राइस उड़ीसा का है। सलेम सागो साबूदाना है ये तमिलनाडु का, इसको भी मिल गया है। जालेसर मेटर क्राफ्ट इसको भी मिल गया है, ये उत्तर प्रदेश का है। इसके अलावा उस्ता कला क्राफ्ट बीकानेर का है ये, और इसके अलावा बंधेज कला जोधपुर राजस्थान। इसके अलावा कोफरातगिरी मेटल क्राफ्ट उदयपुर का है, इसको भी मिल गया है। कन्याकुमारी मत्ती बनाना ऊटी बरकी ये सबको मिला है, तमिलनाडु का है। जदेरी नामकट्टी और मर्थादम हनी इसको भी मिल गया है, तमिलनाडु का है। चेदी बुट्टा साड़ी और सोला वंदन वेत्रिलाई तमिलनाडु का है, इसको भी मिल गया है। नागा मम सारी और मैलादी स्टोन कार्विंग तमिलनाडु का, इसको भी मिल गया है। अमरोहा ढोलक संबल हॉर्न क्राफ्ट तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, इसको भी मिल गया है। बागपत होम फर्निशिंग इसको भी जीआई टैग दिया गया है। बाराबंकी हैंडलूम को मिला है उत्तर प्रदेश का। कल्पी हैंडमेड पेपर और मणिपुरी तरकासी ये भी उत्तर प्रदेश का है, मैनपुरी तरकासी सॉरी। अब आएंगे ओबिचुअरी देखेंगे 2024-25 की। तो चलिए अब देखते हैं कुछ ओबिचुअरी को। तो इसमें पहला आता है, देखो मनोज भारती राजा, ये एक एक्टर डायरेक्टर थे, इनका देहांत हो गया है। इसके अलावा जॉर्ज फोरमैन ये अमेरिकन बॉक्सर थे। बिंदु घोष तमिल एक्ट्रेस थी, इनका भी देहांत हो गया। रमाकांत रथ उड़िया पोएट थे। सैयद अबीद अली फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। फ्रेड स्टोली ये ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर, इनका भी देहांत हो गया। एंड मायाधर राउत उड़ीसी डांसर। सुकारी बोम्बा गौरा कन्नड़ा फोक सिंगर थे, इनका भी देहांत हो गया। इसके अलावा सत्येंद्र दास ही वॉज ए प्रिस्ट ऑफ राम जन्मभूमि, ही ऑल्सो डाइड। नवीन चावला फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा लातिका कट फेमस स्कल्पचर। डॉक्टर के रामचंद्रन एरोस्पेस इंजीनियर थे। पी जयाचंद्रन फेमस सिंगर थे। राजगोपाल चिदम्बरम आर्किटेक्ट थे इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के। मनमोहन सिंह वेरी फेमस 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही ऑल्सो डाइड। ओसामू सुजुकी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सुजुकी मोटर। श्याम बेनीगल फेमस डायरेक्टर डाइड। ओम प्रकाश चौटाला फॉर्मर सीएम ऑफ हरियाणा डाइड। उस्ताद जाकिर हुसैन फेमस तबला प्लेयर डाइड। एसएम कृष्णा फॉर्मर सीएम ऑफ कर्नाटका डाइड। शशि रोजा चेयरमैन ऑफ हिसार ग्रुप। एचएस बेदी फॉर्मर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो डाइड। देन बरादारकर कमला राव वर्ल्ड फेमस मृदंगम स्कॉलर थे, डाइड। दिल्ली गणेश तमिल एक्टर। एचएस सोधी फॉर्मर पोलो प्लेयर ऑफ इंडिया, डाइड। पंडित राम नारायण फेमस सारंगी प्लेयर, डाइड। श्रद्धा शारदा सिंह फोक सिंगर बिहार कोकिला के नाम से भी जानी जाती हैं। रोहित बल फैशन डिजाइनर, डाइड। डॉक्टर रोहिणी गोडबेले रिनोड फिजिसिस्ट, डाइड। अतुल पुरचूरे एक्टर ऑल्सो डाइड। रतन टाटा चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, डाइड। डॉक्टर बेनुगोपाल ग्रेट कार्डियक सर्जन। सीताराम येचुरी वेरी फेमस जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीपीआई, डाइड। सलीम हौस फॉर्मर पीएम ऑफ लेबनान, डाइड। गिरीश साहनी फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ सीएसआईआर, डाइड। राकेश पाल डीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, डाइड। नटवर सिंह फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, डाइड। सुसान वोजीसीसी फॉर्मर सीईओ ऑफ यूट्यूब, डाइड। देन बुद्धदेव भट्टाचार्य फॉर्मर सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, डाइड। ग्राहम थोरपे
फॉर्मर इंग्लैंड बैट्समैन डाइड. यामिनी कृष्णमूर्ति, भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर डाइड. Then Ansuman Gaikwad, former Indian cricketer, died. Ismail Hania, political head of Hamas, died. इनको तो मारा इजराइल ने. फ्रांसुआ दी ब्रितो, मराठी राइटर. हमजा हज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, फॉर्मर थे, वाइस प्रेसिडेंट ही थे, डाइड. सुभाष दांडेकर, फाउंडर ऑफ कैमलिन, डाइड. अपर्णा बस्तारे, कन्नड़ा एक्ट्रेस. रॉबर्ट तोने, स्क्रीन राइटर, ऑस्कर विनर थे, ही ऑल्सो डाइड. स्मृति बिस्वास, एक्ट्रेस, डाइड. इस्माइल कदारे, अल्बानियन नोबलिस्ट, डाइड. बी सिंह रावत, फुटबॉलर, डाइड. फ्रैंक डकवर्थ, इंग्लिश स्टैटिस्टिशियन थे, ही ऑल्सो डाइड. MC भंडारे, फॉर्मर गवर्नर ऑफ उड़ीसा, डाइड. हरपाल सिंह बेदी, वेटरन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डाइड. TK चथुनी, फॉर्मर फुटबॉल कोच, डाइड. राजीव तारानाथ, सरोद प्लेयर, डाइड. अमोल काले, प्रेसिडेंट ऑफ MCA, डाइड. सौलोस चिलीमा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मलावी, डाइड. रामोजी राव, फाउंडर ऑफ रामोजी फिल्म सिटी, डाइड. अजीत जॉन सिंह, फेमस वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, डाइड. रिकार्ड सरमन, लिरिसिस्ट, डाइड. इब्राहिम रईसी, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, डाइड. देन नरेश मोहन, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज़पेपर सोसाइटी, डाइड. कमला वेनीवाल, फॉर्मर गवर्नर ऑफ गुजरात, डाइड. मालती जोशी, राइटर, डाइड. एलाइस मुनरो, राइटर. सुशील कुमार मोदी, वेरी फेमस, फॉर्मर CM ऑफ डिप्टी CM ऑफ बिहार, डाइड. सुरजीत पटार, पोएट, डाइड. संगीत सिवन, फिल्म प्रोड्यूसर थे, डाइड. बर्नार्ड हिल, एक्टर, डाइड. विनय वीर, जर्नलिस्ट, डाइड. S धारेश्वर, यक्षगान आर्टिस्ट थे, ही ऑल्सो डाइड. सुधीर कक्कड़ इज फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, डाइड. KG जयान, फेमस कार्नेटिक म्यूजिशियन, डाइड. डेरेक अंडरवुड, इंग्लिश क्रिकेटर, डाइड. OJ सिम्पसन, फॉर्मर फुटबॉल स्टार एंड एक्टर, डाइड. पीटर हिग्स, ब्रिटिश फिजिसिस्ट, डाइड. विश्वेश्वरा राव, तमिल एक्टर, डाइड. G गंगू राम से, फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, डाइड. लक्ष्मी नारायण, तमिल एक्टर, डाइड. कपिल देव प्रसाद, हैंडलूम आर्टिस्ट, ऑल्सो डाइड. देन लामा लोब्जांग, बुद्धिस्ट मॉन्क, डाइड. Now we'll see some national appointments of 2024-2025. Pinaki Chandra Ghosh, he was appointed as the India's first Lokpal. General Bipin Rawat was appointed as India's first Chief Defense of Staff, but he also died in a helicopter crash. Vishal V. Sharma, India's permanent representative to UNESCO. थोड़ा सा पेज ये ब्लर है, आई एम सॉरी. विनीशा नकाटे, गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ. अमिताभ कांत इज अपॉइंटेड एज द शेरपा ऑफ G20 फ्रॉम इंडिया. आयुष्मान खुराना, नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ के. देन पर्वतनेनी हरीश, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन. परमार रवि मनु भाई, चेयरमैन BPSC के. फिर आते हैं अजय मानिक राव खानवालीकर, इंडियाज लोकपाल. PR श्रीजेश को चुना गया था कोच जूनियर मेंस हॉकी टीम. मॉर्नी मॉर्कल को बनाया गया इंडियाज बॉलिंग कोच. विजय राहतकर चेयरपर्सन बनाए गए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के. नियोल टाटा बने चेयरमैन टाटा ट्रस्ट के. संजीव खन्ना को बनाया गया था 51st CJI, संजीव खन्ना. विपिन कुमार बने थे चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. आशीष खन्ना बने चेयरमैन इंटरनेशनल सोलर अलायंस. संजय मूर्ति बनाए गए थे CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. संजय मल्होत्रा बनाए गए थे गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. फिर V राम सुब्रमण्यम बनाए गए थे चेयरमैन NHRC के, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के. भुवनेश कुमार बनाए गए थे CEO UIDAI के. V नारायणन बनाए गए थे चीफ इसरो के. इसके अलावा देखेंगे तो बहादुर सिंह सागू बनाए गए थे प्रेसिडेंट एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के. जस्टिस अरुण मिश्रा बनाए गए थे ओम्बड्समैन ऑफ एथिक्स ऑफिसर BCCI के. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बनाए गए डायरेक्टर जनरल CRPF के.
राजेश निर्वाण बनाए गए डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के। विवेक जोशी बनाए गए थे इलेक्शन कमिश्नर। विजेंद्र गुप्ता बनाए गए थे स्पीकर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के। मोनिका रानी बनाई गई थी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की। शक्तिकांत दास बनाए गए थे क्या, ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ज्ञानेश कुमार बनाए गए थे 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तुहीन कांत पांडे बनाए गए थे चेयरमैन सीबी के। डॉक्टर मयंक शर्मा बनाए गए थे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। अतुल कुमार गोयल बनाए गए थे सीईओ इंडियन बैंक एसोसिएशन के। मनन कुमार मिश्रा बनाए गए प्रेसिडेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। अंजू राठी राणा बनाई गई फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी। एन गणपति सुब्रमण्यम बनाए गए चेयरमैन टाटा कम्युनिकेशन के। इसके अलावा अनुज कुमार सिंह को बनाया गया था क्या, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएससी का। अजय सेठ बने फाइनेंस सेक्रेटरी। राजीव गुआबा को बनाया गया था फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। ये वही राजीव गाबा है जो फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पद्म लक्ष्मी को बनाया गया क्या, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएनडीपी। सौम्या स्वामीनाथन को बनाया गया चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यूएचओ। अंशुला कांत को बनाया गया सीएफओ वर्ल्ड बैंक का। सुमन कुमारी को बनाया गया फर्स्ट हिंदू वुमेन जज पाकिस्तान का। जो बाइडन बने थे प्रेसिडेंट अमेरिका के 46वें, अब 47वें बन गए हैं कौन, अब बन गए हैं 47वें नंबर के बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी थी उस समय, इस बार तो हार ही गई। एस रामचंद्र गुलवानी फर्स्ट हिंदू वुमेन सिविल सर्वेंट पाकिस्तान से। गीता गोपीनाथ को बनाया गया था फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। पियोरे ओलिवियर गोरिंसिस चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे आईएमएफ के। इंद्रजीत गिल को बनाया गया था, इंद्रमीत गिल को बनाया गया था चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक का। इसके अलावा डिल्मा रोसेफ बने थे प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक के। विजेंद्र नवनीत को बनाया गया था परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रोवेन अजार बने थे, रोवेन अजार इजराइल्स एम्बेसडर टू इंडिया। गैब्रियल अटल बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस यंगेस्ट। साइमन हैरिस को बनाया गया था यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। जनरल वकोर उज जमान को बनाया गया था आर्मी चीफ बांग्लादेश का। थियो जेम्स बने थे ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर यूएनएचसीआर के। क्लाउडिया सेनबॉम बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। रेचल रीव्स बनी थी फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। आलिया नीलम बनी थी फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बने थे। जेडी वांस बने वाइस प्रेसिडेंट बने यूएसए के जेडी वांस। मार्को रूबियो सेक्रेटरी यूनाइटेड स्टेट्स बने। मसातो कांडा 11वें प्रेसिडेंट बने एशियन डेवलपमेंट बैंक के। मिखाइल कावेलसवेली प्रेसिडेंट बने जॉर्जिया के। इसके अलावा निटुम्बो नंदी नडायटवा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी नामीबिया की। मोहम्मद अल बसीर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सीरिया। जॉन महामा प्रेसिडेंट घाना। माया संडू बने प्रेसिडेंट मोल्डोवा। जोसेफ ऑन बने प्रेसिडेंट लेबनान। इसके अलावा माइकल मार्टिन बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड। नवाफ सलेम बने प्राइम मिनिस्टर लेबनान के। बार्ट डी वेवर बने प्राइम मिनिस्टर बेल्जियम के। कास पटेल बने चीफ यूएस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एफटीसीपी के। यूजी इवासावा बने प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। क्रिस्टियान स्टॉकर बने चांसलर ऑस्ट्रिया के। नेटुम्बो नंदी नदैतवा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नामीबिया की। स्टुअर्ट यंग बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। देन मार्क कार्नी बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। अब हम देखेंगे मोदी कैबिनेट 3.0।